भैया जी, तो हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक हमारे मध्य में है। हम उस प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें और आज इस सुंदर सुबह में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने जीवनों का अर्पण उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम सब कर दें। सो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्यारे परमेश्वर, ये समय प्यारे प्रभु आपकी ओर से मिला है और इस समय मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, ईश्वरों के परमेश्वर हैं, याहवे एल शद्दाई हैं आप। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। प्यारे प्रभु, अपना सरेंडर हम आपके चरणों में इस समय करना चाहते हैं और आपके लहू की अधीनता में आते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो लहू हमें शुद्ध करता है, जो लहू हमें पवित्र करता है, मेरे परमेश्वर, उस लहू की अधीनता हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, आनंद के साथ मेरे परमेश्वर हम आपकी इबादत करें। मेरे प्रभु, आप अपनी महिमा के लिए, आप अपनी सामर्थ्य के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। मेरे प्रभु, आपकी अगुवाई आराधना के हर एक हिस्से पर हो मेरे परमेश्वर, और आपकी अगुवाई में हम आपकी परस्तिश करें। प्यारे प्रभु, आपका पाक रूह जुम्बिश करे, आपका पाक रूह हर एक को छू ले प्यारे परमेश्वर, और हर एक जीवन मेरे प्रभु तैयार पाया जाए। आप अपनी सामर्थ्य से भरें, आप अपनी पवित्र आत्मा से भरें, अपनी अगुवाई हमें प्रदान करें। हम आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। 89 नंबर है। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दाग के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो बैठेंगे अपनी जगह पर। और ये समय है हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ने के लिए निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर और 35 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर और उसके 35 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु, कोई भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना किसी ऐसे राजा से की जा सकती है
जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया जिस पर करोड़ों रुपए का ऋण था। पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ न था तो उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे और उसकी स्त्री, बच्चे तथा जो कुछ उसके पास है सब बेचकर ऋण चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, स्वामी धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण भी क्षमा कर दिया। परंतु वह दास बाहर निकला और उसकी भेंट संगी दासों में से एक से हुई जो उसका 100 रुपये का ऋणी था। उसने इसे पकड़ा और इसका गला दबाकर कहा, मेरा ऋण चुका। इस पर उसका संगी दास गिरकर अनुनय विनय करने लगा, धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। फिर भी वह ना माना और उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डाल दिया जब तक कि वह ऋण ना चुका दे। यह देखकर उसके संगी दास अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, इसलिए कि तूने मुझसे विनती की, मैंने तेरा ऋण क्षमा कर दिया था, तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की, क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध से भरकर उसे यातना देने वालों को सौंप दिया कि ऋण चुकाने तक उन्हीं के हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। और मेरे प्रभु, हम आपके वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं और ये वचन प्यारे प्रभु हमारे लिए बहुत आशीषमय हो और इसके द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिले। हम घटें, आप बढ़ें और आपका नाम हमारे जीवन से मेरे परमेश्वर अद्भुत रीति से ऊंचा होने पाए। आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से, आप हमें अपनी पवित्र सामर्थ्य से मेरे परमेश्वर परिपूर्ण कर दें। आपकी दया, आपकी करुणा मेरे परमेश्वर इस समय हमारे जीवनों में पाई जाए। आप अपनी सामर्थ्य से भरें मेरे परमेश्वर। वो क्षमा की सामर्थ्य तो अद्भुत है और जिसको प्यारे प्रभु आज हम मनन करने जा रहे हैं, प्यारे प्रभु आप हमें समझाएं इस सामर्थ्य के विषय में, ताकि हम प्यारे परमेश्वर इस क्षमा की सामर्थ्य से भरकर अपने जीवनों को प्यारे परमेश्वर आप में उपयोगी बना लें और आप में प्यारे प्रभु मजबूत हो सकें। आप अपनी पवित्र आत्मा से, पवित्र सामर्थ्य से हम सबको परिपूर्ण करें। मेरे परमेश्वर आप अगुवाई करें। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और हम परमेश्वर के घर में हैं और परमेश्वर के वचन पर हम मनन कर रहे हैं। जैसा कि पैसेज आपके सामने पढ़ा गया है और आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज हम क्षमा के विषय में बात करने जा रहे हैं और किस तरीके से इस पैसेज में हमने सीखा कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है और किस तरीके से हम सब इस बात को जानते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह में क्षमा प्राप्त की है। और आज के वचन का जो शीर्षक है वो यही है कि क्षमा परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, फॉरगिवनेस द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने स्वयं क्षमा प्राप्त की है और इसलिए इस क्षमा को मेरे प्रियो हमें आगे बढ़ाना है, अपने जीवन से दूसरों को क्षमा करना है। हम इस बात पर विचार करें, हम सब जानते हैं, लेकिन और इस वचन में अपने आप को पुख्ता करेंगे कि हमने क्षमा कैसे प्राप्त की है। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक
उसका 53 अध्याय और 6 पद पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं, लिखा है कि हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, हम सब तो भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ जो है, भार जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और हमें प्रभु ने, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें प्रभु ने एक नव जीवन प्रभु यीशु मसीह में दे दिया। आप इस बात को जानते हैं कि हम सब के सब भटके हुए थे, हम सब के सब अपनी मर्जी पर चल रहे थे और परमेश्वर की मर्जी पर हम नहीं चल रहे थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पाप किया, आदम और हव्वा ने पाप किया। और जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वो पाप का परिणाम ये हुआ कि वो भटकाव जो है वो पूरी मानव जाति में, अर्थात हमारे जीवन में आ गया, स्वभाव में हमारे पाप आ गया, नेचर में हमारे पाप आ गया। और हम जो हैं मेरे प्रियो परमेश्वर से दूर हो गए। और परमेश्वर का उद्देश्य जो था मनुष्य को बनाने का, ये भी आप लोग भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य को बनाने का जो था कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे, मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, मनुष्य परमेश्वर के मार्ग में चले। लेकिन मनुष्य भटक गया और मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है वो आज भी भटका हुआ है। आज भी उसके अपराध जो हैं वो क्षमा नहीं हुए हैं, उसके अपराध आज भी क्षमा नहीं हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में हमारे अपराध क्षमा होते हैं। और हम इस पाप का परिणाम जो है वो क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं, हमारे जीवन में अशांति आती है, हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में डिप्रेशन आता है, हमारे जीवन में बीमारी आती है, हमारे जीवन से परमेश्वर की भरपूरी चली जाती है। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है। और आप इस बात को जानते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वो स्कूल में उन्हें होमवर्क मिलता है और अगर वो अपना होमवर्क ना करें तो उनकी क्या स्थिति होती है जब वो स्कूल में जाते हैं। होमवर्क टीचर रोज़ चेक करती है, उनके मन में अशांति, बेचैनी पैदा होगी, उनके मन में डर पैदा होगा और वो इस बात को अपने मन में सोचेंगे कहीं टीचर चेक ना कर ले। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी जो होंगे अलग होंगे, आनंद उनके जीवन से चला गया होगा। अगर कोई बच्चा ऐसी नकल करे तो वो भी बहुत ज़्यादा डरा रहता है। तो जब पाप हम अपने जीवन में करते हैं, जब पाप हमारे जीवन में होता है तो सबसे पहली बात हमारे जीवन का चैन चला जाता है, हमारे जीवन का सुख चला जाता है, हमारे जीवन का आनंद चला जाता है और हमारे जीवन में भय आ जाता है। आपने देखा होगा जो अपराधी हैं, जो पाप करते हैं, वो डरते बहुत हैं, ठीक है, और उन्हें भय सताता रहता है। आप अगर बाइबल से देखें तो जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, जब हमारे पूर्वज प्रथम स्त्री पुरुष ने पाप किया, उससे पहले, पाप करने से पहले उनके जीवन में आनंद था, उनके जीवन में सुख था, उनके जीवन में चैन था, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उनके जीवन में उन्होंने पाप किया, वो डरने लगे और उन्हें महसूस हुआ कि वो नंगे हैं। और जब परमेश्वर आया तो वो अपने आप को छिपाने लगे। तो आप जानते हैं पापी मनुष्य क्या करता है, अब जिसके विरुद्ध पाप करता है अपने आप को छिपाता है। वो छिपाने लगे परमेश्वर से। उन्होंने अपने लिए पत्तों के कपड़े बना लिए तो उनके जीवन में डर आ गया। जब कैन ने अपराध किया तो उसके जीवन में भी डर आ गया और वो भागता फिरा इधर उधर। तो हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। और दूसरा एक परिणाम और होता है,
दूसरा एक परिणाम यह होता है अनंत काल के लिए मरना, अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल के लिए मरना। किस तरीके से अनंत काल के लिए मरना, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें आप भली भांति जानते हैं। हम जानते हैं कि हम जो भी इस पृथ्वी पर जीवित व्यक्ति हैं, लोग हैं, हर एक को मरना है और ये मौत जो है अवश्यभावी है। चाहे कोई भी व्यक्ति है वो पैदा ही मरने के लिए हुआ है, उसे मरना ही है, वो पैदा मरने के लिए हुआ है। तो मेरे प्रियो, ये जीवन तो समाप्त हो जाता है, ये शरीर समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और इसकी कोई रूप कोई रंग नहीं रहता है। आज भले से हम सुंदर दिखाई दे रहे हों, आज भले से हम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हों, लेकिन मृत्यु के बाद हमारे शरीर का क्या होता है, ये मिट्टी में मिल जाता है, ये राख और खाक बन जाता है, ठीक है नहीं। लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है और यदि हम पाप में पड़े रहे, यदि हम पाप में रहे तो हम अनंत काल की मृत्यु में चले जाते हैं मेरे प्रिय। और वो अनंत काल की मृत्यु है नरक की आग। और आप इस बात को जानते हैं, ये जो शरीर है ये समाप्त हो जाएगा, इसका कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन जब आत्मा, हमारा प्राण उस अनंत काल की मृत्यु में चला गया तो वो कभी समाप्त नहीं होता है। वहाँ हम हमेशा क्या होते हैं, तड़पते रहते हैं, वहाँ हम हमेशा तड़पते रहते हैं, हमेशा वहाँ परेशान रहते हैं। और वहाँ की तड़पन जो है, उस तड़पन का, उस पीड़ा का तुलना आप इस संसार के किसी भी शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख से नहीं कर सकते। वो तड़पन, वो पीड़ा असहनीय है, असहनीय पीड़ा है, ठीक है। और हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी, क्या लिखा है, जो जान गुनाह करेगी वो मर जाएगी, ठीक है। ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है, शरीर तो सबका समाप्त होना है, लेकिन आत्मिक मृत्यु, हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे, हम स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाएंगे, हम मोक्ष से वंचित हो जाएंगे। और इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 23 पद में लिखता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है पाप की मजदूरी? मृत्यु। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि हम इस जीवन में भी दुख भोगते हैं। इस जीवन में भी कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम बीमार हैं तो कई बार उसका परिणाम क्या होता है? पाप होता है। जब एक बार एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास लकवे के रोगी को लाया गया, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले आप जानते हैं क्या कहा? सबसे पहले कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ये नहीं कहा था कि तू बीमार है, तू चल फिर नहीं सकता है, तू सबसे पहले चंगा हो जा। लेकिन क्या कहा? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या देखा? पाप की बीमारी को देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पाप की बीमारी को दूर करा सबसे पहले। और ये पाप के सारे परिणाम हैं, और इंसान इन पापों से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, मनुष्य इस पाप से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। क्या क्या उपाय करता है? मनुष्य भलाई के काम करता है, दान पुण्य करता है। मनुष्य नदियों में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जाता है, ताकि ये पाप जो हैं उसके शरीर से छूट जाएं। मनुष्य जो है कठिन तपस्या करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो लेट लेट कर परमेश्वर के घर तक
मंदिर तक जाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके जीवन के पाप दूर हो सकें, और मनुष्य प्रार्थना करता है, तरह तरह के उपाय करता है। काहे से बचने के लिए? इस पाप से बचने के लिए। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य जो है वो इस बात को जानता है। किस बात को जानता है? कि ये पाप जो है ये बहुत ही गंभीर है। ये पाप जो है ये बहुत गंभीर है, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं, और इसलिए इससे बचाव के लिए वो सोचता रहता है। उसका विवेक बार बार उसे कायल करता है और वो सोचता है कि मैं भला करूं, और इसलिए वो दान पुण्य करता है, इसलिए वो चर्च जाता है, इसलिए वो मंदिर मस्जिद जाता है, इसलिए वो जगह जगह जाता है, भलाई के काम करता है और सोचता है कि मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं, मेरे जीवन से पाप दूर हो सके। लेकिन आप जानते हैं कि उसके जीवन से पाप दूर नहीं हो पाते हैं। कितना भी प्रयास कर ले, हर बार हर दिन उसे पापों से क्षमा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो बार बार उन्हीं पापों में घिरता चला जाता है। और मैं आपको अब परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है, और परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर क्या नहीं चाहता है? कि हम बीमारी में रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दुख हो, हमारे जीवन में डिप्रेशन हो, हमारे जीवन में अशांति हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अनंत काल की मृत्यु में चले जाएं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है। काहे से? अपने हाथों से रचा है। और जब परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हम अपनी संतानों से कितना प्यार करते हैं। अगर हमारी संतान किसी गलत कार्य में फंस जाए तो भरसक प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? अगर एडिक्ट हो जाए किसी चीज़ की, दारू की एडिक्ट हो जाए और कोई बुरी लत उसे लग जाए, हम तरह तरह से प्रयास करते हैं, उसे डांटते हैं। सबसे पहले उसे समझाते हैं, उसे डांटते हैं, उसे बड़े लोगों के पास लेकर जाते हैं कि वो उन्हें समझाएं ताकि इसका जीवन बर्बाद ना हो जाए, इसका जीवन खराब ना हो जाए। और हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं, हम उसे सही मार्ग देने की शिक्षा करते हैं, शिक्षा देते हैं, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्यार करते हैं अपने बच्चों से। और दुख किसे होता है सबसे ज़्यादा? मेरे प्रियो, बच्चों को दुख होता है। वो तो उस समय बड़ी नादानी में रहते हैं, लेकिन दुख माता पिता को होता है नहीं होता है? जब सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, जब सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो गलत लत उनको लग गई है, जुए की लत उन्हें लग गई है, हमें बड़ा दुख होता है, हम बड़े परेशान होते हैं और हम तरह तरह से उपाय करते हैं। ऐसे ही हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, इन सारे अवसादों से, इन सारी बीमारियों से, इस पाप के परिणाम से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि वो अपने जीवन का बलिदान करके, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से मिला सके। और हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही नहीं। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 9 और 22 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है बिना लहू बहाए अपराधों की क्षमा है ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? आप इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान उस कैलवरी क्रूस पर दिया। अर्थात और अच्छे से हम इसको अगर मनन करें कि जो सज़ा हमें मिलने वाली थी या इस शरीर रूप में हमें मिल रही है या मिल रही थी, या इस शरीर की मृत्यु के बाद अनंत मृत्यु में हम प्रवेश करने वाले थे, जो सज़ा हमें मिलने वाली थी वो सज़ा किसने?
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अपने ऊपर ले ली, है ना। और अपने ऊपर लेकर उन्होंने वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गए और अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अर्थात अपना लहू बहा दिया, है ना। सजा किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और सजा कैसे ली? प्रभु यीशु मसीह जब हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता की उस वाणी को सुनते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा, आप पहला वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने जीवन का बलिदान दे दिया, ताकि हमें नवजीवन मिल सके, हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। कैसे प्राप्त कर सकें? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। हमें यह बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन मेरे प्रियो ये सच है, बिना क्रूस के पापों की क्षमा नहीं है। हमारा परमेश्वर से अगर मेल हुआ है, हमारे पाप अगर क्षमा हुए हैं, हमारा अगर परमेश्वर से मेल हुआ है, हमारे पाप अगर क्षमा हुए हैं, तो आप जानते हैं वो कहाँ पर क्षमा हुए हैं? क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर क्षमा हुए हैं। मैं इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 7वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ इसलिए यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। प्रभु यीशु मसीह में हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। जो पापी स्वभाव हमारा था, जो पाप का स्वभाव हमारा था, जो पाप का जीवन हमारा था, हमें छुटकारा कहाँ मिला है? प्रभु यीशु मसीह में, ठीक है नहीं, उसके बलिदान में छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह से क्रूस के पहले के जीवन में नहीं मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर, मेरे प्रियो, हमारे गुनाहों का प्रायश्चित कर दिया और हमें नव जीवन दे दिया और हमें पापों की क्षमा दे दी। लेकिन ये किसके लिए है? इसके साथ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं और अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। प्रभु उनके अपराधों को क्षमा कर देता है। वो प्रभु यीशु मसीह में नवजीवन प्राप्त करते हैं और मेरे प्रियो, उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करती है और वो जयवंत जीवन जीने लगते हैं। प्रभु उन्हें नया बना देता है। अब वो पाप पर जयवंत हो जाते हैं और वो जय का जीवन जीने लगते हैं। तो क्रॉस एक वो जगह है जहाँ पर हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है, हमारे पाप क्षमा होते हैं और यहाँ पर पता चलता है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे जीवन में हुआ है मेरे प्रेम। और क्रूस वो जगह है जहाँ पर हमारा मेल परमेश्वर से होता है। अदन की वाटिका में हमारा अलगाव परमेश्वर से हुआ, हमारे जीवन में दुख, हमारे जीवन में समस्याएं आ गई, लेकिन क्रूस वो जगह है जहाँ पर हमारा मेल परमेश्वर से होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन पाओ। फिर से वही जीवन, फिर से वही आनंद, फिर से वही सुख, फिर से वही चैन, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। हम और आगे पढ़ें तो हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो मेरे प्रियो हम इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी क्रूस से कौन सी थी?
हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, प्रायश्चित कर दिया। और अब हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था, आप थोड़ा और विचार करें, किन लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर कीलें ठोकी थी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के 39 कोड़े मारे थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सिर में कांटों का ताज गूंथ कर पहना दिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहना दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर थूका, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के घूंसे मारे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बहुत अपमान किया और एक दर्दनाक असहनीय पीड़ादायक मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को दी, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के शत्रु हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के शत्रु हैं, उन शत्रुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि प्रभु यीशु मसीह अपने इन दुश्मनों को क्षमा नहीं करते, ध्यान दीजिएगा मेहरबानी से, यदि प्रभु यीशु मसीह अपने इन शत्रुओं को क्षमा नहीं करते, तो क्रूस का कार्य भी, उद्धार का कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाता। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका मैं सोचता हूँ 43 पद पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 43 पद पढ़ें, और यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, क्या कहा गया था? तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने शत्रु से बैर करना। क्या लिखा था? क्या लिखा गया था? तुम सुन चुके हो, लिखा गया था कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने शत्रु से बैर करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्या कहता हूँ? कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसको अपने जीवन में करके दिखा दिया, ठीक है नहीं? जो कहा उसको अपने जीवन में करके दिखा दिया। आज आप देखते हैं बहुत से संत महात्मा हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसे करके दिखाया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा हमें भी अपने जीवन से करना है, हमें भी अपने जीवन से करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि तभी तुम क्या हो? परमेश्वर की संतान हो, तभी तुम परमेश्वर की संतान हो, अन्यथा नहीं हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। अर्थात कहाँ के वारिस हैं? परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, यदि हम अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करेंगे, यदि हम अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करेंगे, तो आप जानते हैं क्या है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान भी नहीं हैं। और जो क्रूस पे दाम चुकाया गया है, जो कीमत चुकाई गई है, उसका हमारे जीवन में कोई भी मोल नहीं है। इसलिए हमें क्षमा करना है। और आप जानते हैं क्षमा एक ऐसा कार्य है, इस संसार का अगर सबसे कठिन काम किसी को कहा जाएगा तो वो क्षमा करना है। क्या करना है? किसी को माफ़ करना है, किसी को क्षमा करना है। अगर
इस संसार का सबसे कठिन काम कहा जाएगा। आसान काम है बदला लेना। बदला लेना आसान काम है। आप आराम से किसी से भी आज के समय में बदला ले सकते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तगड़े भी नहीं हैं, तब भी आप बदला ले सकते हैं। और कैसे बदला ले सकते हैं? आज के समय में ऐसे ऐसे हथियार चल गए हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक हल्का सा ट्रिगर दबाना है, आप आराम से बदला ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्षमा करना कहीं कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है क्षमा करना। जब आप थोड़ा सा ध्यान दें, जब आप अपने शत्रु के बारे में, जिसने आपको सताया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिससे आपका मन नहीं मिलता है, आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपका क्या होता है? मेरे प्रियो, होता यह है कि हमारा बीपी हाई हो जाता है। और यदि वो हमारे सामने आ जाए, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। हमारा चेहरा हो सकता है लाल हो जाए और हम उसको देखना ना चाहें, और हम अपने शत्रु को परास्त करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने शत्रु को हम परास्त कर दें। लेकिन जब क्षमा की बात आती है, तब हम अपने शत्रु को क्षमा नहीं कर पाते हैं। और मेरे प्रियो, किसी ने इस बात को कहा है कि क्षमा जो है वो वीरों का गुण है। किसी ने इस बात को कहा है क्षमा वीरों का गुण है, और क्षमा जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। आपने देखा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वरन अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मेरे प्रियो हमें क्षमा दे दी। यदि आप रोमन्स की पत्री 4 और 8 शायद पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट हुआ है कि जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। और यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या किया गया है? उंडेला गया है। और मैं आगे बढ़ाऊं इस वचन को, तो हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाई, प्रभु की प्रार्थना करना सिखाई। और क्या प्रार्थना करना सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। और ये भी करना सिखाया, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। क्या क्षमा करते हैं हम अपने अपराधियों को, या झूठी प्रार्थना करते हैं? क्षमा करते हैं क्या हम अपने अपराधियों को, या झूठी प्रार्थना करते हैं? और परमेश्वर के वचन में एक बात और लिखी है, आगे ही लिखा है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है, वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। ये लिखा है परमेश्वर के वचन में। और अगर अपराधी क्षमा नहीं हुए, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे ही कैसे? और मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में क्षमा की भावना नहीं होती है, जब हमारे जीवन में क्षमाशीलता नहीं होती है, तो हमारे जीवन में जैसा पाप के द्वारा बेचैनी आती है, जैसे पाप के द्वारा अशांति आती है, जैसे पाप के द्वारा हमारे जीवन से आनंद दूर हो जाता है, वैसे ही क्षमाहीनता के द्वारा, क्षमा ना करने के द्वारा हमारे जीवन में मेरे प्रियो अशांति आती है। क्षमा ना करने के द्वारा हमारे जीवन में मेरे प्रियो दुख आता है, डिप्रेशन आता है। क्षमा ना करने के द्वारा हमारे जीवन में बीमारी आती है। हो सकता है आप बीपी के शिकार हो जाएं, हो सकता है आप इस वजह से और तरीके के शिकार हो जाएं। ये मैंने शरीर में होने वाले विकारों के बारे में बताया जो क्षमाहीनता की वजह से होते हैं, और आप इनको विचार करेंगे तो
यह हमारे जीवन में मेरे प्रियो जरूर होगा अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है शांत मन तन का जीवन है। मन के जल जाने से हड्डियां भी क्या हो जाती हैं? जल जाती हैं। शांत मन तन का जीवन है, और शांति तब आती है जब आप अपने शत्रुओं से भी क्या कर लें? प्रेम कर लें। जब आप अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दें, उनसे प्रेम कर लें। और तो और परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमारी प्रार्थना भी तभी सुनी जाती है जब हम एक दूसरे को क्षमा कर दें, एक दूसरे से क्षमा मांग लें, क्षमा कर दें, भले से कठिन कार्य है। लेकिन यदि मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए हैं, यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दिया है, यदि आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दिया है, आपने अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लिया है, आपने इस बात की प्रार्थना कर ली है कि मैं प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, उड़ाऊ पुत्र के समान आप होश में आकर प्रार्थना कर ली है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यदि आपको क्षमा कर दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में एक नए मनुष्यत्व का उदय हो चुका है। और वो नया मनुष्यत्व किसकी तरफ से है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये नया मनुष्यत्व आपके जीवन में आ गया है, एक नई विचारधारा, एक नया स्वभाव आपके जीवन में आ गया है, तो आप के अंदर वो सामर्थ्य भी आ गई है। आपके अंदर वो सामर्थ्य भी आ गई है कि आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकते हैं, आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया है, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया है, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। अर्थात उन्हें, जिन्होंने उस पर विश्वास कर लिया है और अगर संतान बन गए हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ गया है। और जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ गया है, तो परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, अपने सबसे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और मेरे प्रियो, हम भी उससे आगे बढ़कर एक दूसरे को क्षमा करने पाएंगे। और मेरे प्रियो, क्षमा करके परमेश्वर के राज, परमेश्वर के मार्ग में चलकर स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। हम उस दृष्टांत के बारे में विचार करें, हम इस मैसेज को कंक्लूड करेंगे। उस दृष्टांत के बारे में विचार करें, उस सेवक के बारे में जिसने कर्ज लिया था, और मालिक जो था वो कर्ज उससे लेना चाहता था वापस, कि वो सारा कर्ज चुका दे। और उसे पकड़ लिया गया और कहा, इसके बीवी बच्चों को क्या करो? जेल खाने में डाल दो, इसको भी जेल खाने में डाल दो, और जब तक ये कर्ज ना चुका दे तब तक इसे मत छोड़ना। और वो विनती करता है, पैरों में गिर जाता है, और राजा क्या करता है? मालिक क्या करता है? क्षमा कर देता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको क्षमा कर दिया है। लेकिन वो क्या करता है? सेवक क्या करता है? सेवक जाता है और जिसने उससे 100 दिनार ले रखे हैं उसका गला दबाता है, उसे कैद खाने में डाल देता है, और क्या कहता है कि जब तक चुका नहीं देगा तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने तो क्षमा प्राप्त कर ली, लेकिन दूसरे को क्षमा नहीं किया उसने। हमने तो क्षमा प्राप्त कर ली, अगर दूसरों को क्षमा नहीं किया है तो दंड हमारा इंतजार कर रहा है मेरे प्रिय। इसलिए एक दूसरे को क्षमा कर दें। क्षमा नदी की तरह एक मसीही जीवन में, एक मसीही कलीसिया में क्षमा नदी की तरह बहनी चाहिए। परमेश्वर से वही है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है, चेलों के द्वारा मिली है। अब हमारे द्वारा वो क्षमा की नदी आगे बढ़नी चाहिए, ताकि प्रेम सब जगह फैल जाए। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे और क्षमाशीलता का जीवन दे। एक दूसरे को क्षमा करके हम परमेश्वर की संतान बन सकें और प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में आ सकें। मेरे प्रिय, प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, प्रभु आप सबको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। ये समय हमारे लिए बहुत आशीषमय हो, आपका अद्भुत अनुग्रह हो, आपकी अद्भुत सामर्थ्य हो प्यारे प्रभु। आप अपनी करुणा से, आप अपनी सामर्थ्य से हमें भरें प्यारे परमेश्वर, और क्षमाशीलता का जीवन आप हमें दें प्यारे प्रभु, ताकि हमारे जीवन में आनंद हो। आपने कहा चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्षमाशीलता के द्वारा हम उस बहुतायत के जीवन को पा सकें। आप अपनी पवित्र आत्मा से, पवित्र सामर्थ्य से हम सबको परिपूर्ण करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं।